नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने आम चुनाव जीत लिया है। 650 सदस्यों वाली संसद में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। इस जनादेश का मतलब है कि कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मध्य लंदन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए स्टारमर ने जताया जनता का आभार। उन्होंने कहा कि ऐसा जनादेश अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारियां लेकर आता है। उन्होंने देश को जनसेवा की राजनीति पर वापस ले जाने की बात कही। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए लेबर पार्टी को जीत की बधाई दी है। 2019 में सुनक प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस बार वो अपनी जीत नहीं दोहरा सके। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक सीखने का और आगे की तैयारी के लिए भी एक बड़ा मंच होता है। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कहा कि वे इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती हैं। जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है और वे ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले डीजीपी और मुख्य सचिव। हाथरस कांड की रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंची। एसआईटी ने डीएम, एसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए। इन्हीं बयानों और जांच के आधार पर रिपोर्ट सौंपी। एडीजी आगरा के नेतृत्व में बनी थी एसआईटी। हाथरस भगदड़ दुर्घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये बहुत ही दुखद और संवेदनशील घटना है। प्रधानमंत्री मोदी भी उस घटना के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग की पहली बैठक कल देर शाम लखनऊ में हुई। इस दुखद घटना पर गठित न्यायिक आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ के पीड़ित के घर पहुंचे। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। हाथरस सत्संग हादसे में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में यूपी समेत बाहरी राज्यों में भी छापे मारे जा रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार सेवादारों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया। सेवादारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए 3 जुलाई को याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने कल बैठक भी की और सख्त निर्देश भी दिए कि अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उस पर आवश्यक और कड़ी कार्रवाई की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पीएम के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम साल दर साल नए मील के पत्थर पार कर रहा है। भारत ने 2023 से 24 में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्पादन का मूल्य 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2023 से 24 में पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य से 16.8% अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीपीएसयू, रक्षा सामग्री बनाने वाले अन्य पीएसयू और निजी उद्योग सहित हमारे उद्योग को बहुत बहुत बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम में से कई लोगों के लिए आतंकवाद सबसे अहम चुनौती है। कई राष्ट्र आतंकवाद का इस्तेमाल लगातार अस्थिरता के साधन के रूप में करते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का सामना हम भी कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह के आतंकवाद के रूप या स्वरूप को न्यायोचित या माफ नहीं करना चाहिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ की अपनी प्रतिबद्धता से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और इस मामले में हम दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर शनिवार 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री किसानों द्वारा नैनो उर्वरक की खरीद पर 50% सहायता की योजना का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष आगामी 12, 13 एवं 14 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाली है। मई जून में संपन्न संघ के प्रशिक्षण वर्गों की लगभग 2 माह की श्रृंखला के पश्चात देश भर के सभी प्रांत प्रचारक इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। केंद्र सरकार पुश पुल तकनीक की 165 अमृत भारत ट्रेन चलाने जा रही है। इनमें स्लीपर और जनरल कोच होंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि अमृत भारत को पुश पुल तकनीक से अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। इसमें ट्रेन में 2 इंजन होंगे, एक आगे एक पीछे, जिससे ट्रेन तेजी से पिकअप कर सकेगी और तेजी से ट्रेन रुक भी सकेगी। इस ट्रेन की औसत गति राजधानी शताब्दी से अधिक होगी। जौनपुर के वाजिदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का ध्यान अब वाजिदपुर के जेसीज चौराहा और ओलंदगंज पर है, जहां 3650 आवासीय और व्यावसायिक भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं। नागपुर के बुल्ढाना के अग्निवीर अक्षय गवते के परिवार ने बताया कि उन्हें मुआवजे के तौर पर करीब 1.10 करोड़ रुपए दिए गए। पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने अग्निवीर को लेकर कहा है कि इस योजना में तीनों सेनाओं की तरह अग्निवीर का बीमा है। नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक, बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक, बूंदी जिले के केशव राय पाटन में इस अभियान का आगाज हुआ। ओडिशा में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। राज्य के नवरंगपुर, कोरापुट और कालाहांडी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग आज से 11 जुलाई तक भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति और दिव्यांगजन रोजगार मेले का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की गुलमोहर कॉलोनी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा छापा मारकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस आईजी डॉक्टर आशीष ने बताया कि गिरफ्तारी आतंकी लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहे थे। निशाने पर सुरक्षा बल थे। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि खंडवा में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े संदेही को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आतंकी देश के लिए खतरा है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय और दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई को 15 जुलाई या उससे पहले सर्वे रिपोर्ट अनिवार्य रूप में से प्रस्तुत करने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा क्षेत्र के किकिरादा गांव में कुएं में गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। कुएं में गिरी लकड़ी को निकालने के लिए कुएं में उतरे लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए। मानसून की दस्तक के बाद अब देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बाढ़ से हालात गंभीर हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाके के साथ ही समुद्री इलाकों में लोगों को नदियों और झरनों से दूर रहने की सलाह दी है और अगले 4 से 5 दिन तक दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान है।
और वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश आंधी के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड के 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों के 2800 गांवों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्री अमरनाथ यात्रा जारी है। तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हो गया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट के मामले में खुद को दुनिया का पावर हाउस के तौर पर स्थापित करने की जोरदार तैयारी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उत्पादों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गठित टास्क फोर्स 2024 से 2030 तक 44,000 करोड़ रुपए के आवंटन की सिफारिश कर सकती है। देश की शीर्ष 3 टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी होने वाला है। इस साल भी मकान खूब बिक रहे हैं। पहली छमाही में मकानों की बिक्री 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 1 करोड़ रुपए से महंगे मकानों की बिक्री में सालाना आधार पर 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जोमैटो ने अपना हाइपर लोकल डिलीवरी ऐप एक्सट्रीम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कम मांग बताई जा रही है। एक ग्लोबल सर्वे में भारत को इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ दुनिया के 3 सबसे आशावादी देशों में जगह दी गई है। प्रमुख अर्थशास्त्री और नीति निर्माता एन.के. सिंह ने कहा है कि देश 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। SBI ने 11 नई पहल की घोषणा की है। इनमें डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना और 35 नए के कृषि केंद्रित कृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ खोलना भी इसमें शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पर्याप्त पूंजी के अभाव और आय की संभावना नहीं होने के चलते बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। RBI ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने के परिणाम स्वरूप बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने एडटेक फर्म बायजूस से कहा है कि राइट्स इश्यूज से जुटाए गए धन तक उसकी पहुंच हो या ना हो, वो अपने कर्मचारियों का वेतन का भुगतान करे। भारत की जीवन बीमा कंपनी LIC ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम जीवन समर्थ है। LIC ने इस बदलाव को रोकने के लिए एक्सपर्ट कंपनी AT केयरनी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। AT केयरनी LIC की मौजूदा एजेंसी व्यवस्था की पूरी समीक्षा करेगी। भारत ने प्रतिष्ठित एफिल टावर में एकीकृत भुगतान इंटरफेस की सफल शुरुआत के बाद पेरिस के ऐतिहासिक डिपार्टमेंटल स्टोर गैलरीज लाफायेट में इसे शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के UPI का वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में है। मॉरिटानिया में प्रवासी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार थे। हादसे में लगभग 88 लोगों की मौत हो गई और तटरक्षक की मदद से एक लड़की सहित 9 लोगों को बाहर निकाला गया है। नाव में कुल 170 प्रवासी सवार थे। उत्तरी कैलिफोर्निया में ओरोविले के पास जल रही थॉमसन वर्ल्ड फायर ने लगभग 3,568 एकड़ क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 से 10 जुलाई तक चीन के दौरे पर रहेंगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नया कार्यकाल शुरू करने के बाद हसीना की ये पहली चीन यात्रा है। माओ ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगी और सहयोग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए एक समारोह में शामिल होंगी। तूफान बेरिल ने कैमन द्वीप समूह और जमैका में तबाही मचाने के बाद मैक्सिको को अपनी चपेट में ले लिया है। बेरिल ने मैक्सिको के शीर्ष पर्यटन रिजॉर्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। तूफान से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तूफान बेरिल ने पिछले कुछ दिनों में कई छोटे कैरिबियाई द्वीपों में विनाश के कई निशान छोड़े हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद स्नैप पोल कराया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान हुआ था। पहले स्टेज में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। इस चरण में टॉप के 2 कैंडिडेट के बीच मुकाबला होगा। रन ऑफ पोल के लिए आज वोटिंग होगी। इसमें रिफॉर्मिस्ट लीडर मसूद पजेश्कियान और कंजर्वेटिव सईद जलीली के बीच मुकाबला होगा। इटली ने स्ट्रोम्बोली द्वीप पर ज्वालामुखी गतिविधि पर रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने सिसिली के कैटेनिया हवाई अड्डे को बंद कर दिया। एटना के बोरोगिन ज्वालामुखी पहाड़ के मुख से ज्वालामुखीय गतिविधि 4 साल के बाद इस सप्ताह जोरदार विस्फोटों के साथ तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उनकी जीवन यात्रा और सफलता 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद देती है। मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आगामी 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने जा रहे ओलंपिक गेम्स 2024 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक टीवी चैनल के लिए एक दिन में ओलंपिक गेम्स की अधिकतम 6 मिनट का ही कंटेंट उपयोग कर सकते हैं। ओलंपिक गेम्स में समाचार चैनल एक दिन में 3 न्यूज प्रोग्राम से ज्यादा नहीं प्रसारित कर सकते। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन आज विंबलडन के दूसरे दौर में कोर्ट पर उतरेंगे। जर्मनी की जोड़ी से होगा सामना। वहीं एक अन्य पुरुष युगल में भारत की यूकी भांबरी अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटे के साथ दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली है। जोकोविच ने ब्रिटिश खिलाड़ी जैकब को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। कड़े मैच में जापान के टेरो डेनियल को हराया। विंबलडन के महिला एकल में रूस की एलेना रिबाकिना ने दूसरे दौर में जर्मनी की खिलाड़ी को हराया। फ्रांस के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने विंबलडन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में ज़ेवरेव ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराया। वहीं विंबलडन के पुरुष एकल में ही खेले गए एक अन्य मैच में ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरून नोरी ने अपने हमवतन खिलाड़ी जैक ड्रैपर को हराकर प्रतियोगिता के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने विंबलडन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में फ्रिट्ज ने फ्रेंच खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। विंबलडन के पुरुष एकल में खेले गए एक अन्य मैच में डेनमार्क के होल्गर रूने ने जीत दर्ज करके तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। होल्गर ने दूसरे राउंड में ब्राजीलियाई खिलाड़ी को हराया। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने विंबलडन के दूसरे राउंड में क्रोएशिया की पेट्रा मर्टिक को हराकर तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली।
निर्देशक निखिल भट्ट और निर्माता करण जौहर गुनीत मोंगा की एक्शन थ्रिलर फिल्म किल आज रिलीज हुई। अभिनेता अजय देवगन फिल्म औरों में कहां दम था हुई रिलीज। अजय देवगन के अलावा इस मूवी में तब्बू और जिमी शेरगिल जैसे कई कलाकार मौजूद। अक्षय फिल्म सिरफिरा के जरिए वापसी करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस राधिका मदान और परेश रावल भी नजर आएंगे। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तृप्ति के अलावा इस मूवी में एक्टर विकी कौशल और एमी विर्क एक साथ नजर आने वाले हैं। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में सत्यराज भी नजर आएंगे। पंकज त्रिपाठी और अली फजल की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज मिर्जापुर 3 रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर चलेगा श्रीकांत का जादू। फिल्म का प्रीमियर आज नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। फिल्म भूल भुलैया 3 एक बार फिर दर्शकों को डराने और हंसाने आ रही है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनेंगे। कंगुआ इस साल की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म है। शिवा द्वारा डायरेक्टर इस फिल्म में सूर्या लीड रोल में है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।